So hello everyone, this is Chinmay and welcome to MathMay। आज हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास में हमने एंगल्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होती हैं, वर्टेक्स क्या होती हैं, ये सब जाना। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने फर्स्ट क्लास में साइड्स और एंगल्स पढ़ा तो हमें ये पता चला कि ट्रायंगल्स में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके एंगल्स एंड उसके साइड्स एंड वर्टेक्स। तो यहाँ पे जब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ते हैं, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द basis of sides and on the basis of angles, on the basis of angles। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को हमने, ट्राइंगल्स की जो टाइप्स थी उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक उसके साइड्स के बेसिस पे एंड एक उसके एंगल्स के बेसिस पे। जब हमने साइड्स के बेसिस पे डिवाइड किया उसको, तो उसके थ्री टाइप्स निकले। एक हुआ हमारा स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। एक हुआ हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। एंड थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब हमने एंगल्स के बेसिस पे उसको डिवाइड किया एक ट्रायंगल को, तो उसके अगेन थ्री पार्ट्स निकल गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स जब हमने डिवाइड किया उसको, तो फर्स्ट हमारा हुआ अक्यूट ट्रायंगल, अक्यूट ट्रायंगल, देन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंड देन राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम स्केलन ट्रायंगल को समझ लेते हैं। स्केलन का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, मतलब अलग अलग हो, तीनों साइड्स डिस्टिंक्ट हो एंड तीनों एंगल्स भी डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये जो साइड्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। ठीक है, तीनों साइड्स में मैंने, एक में मैंने वन लाइन ड्रॉ करी है, एक में दो लाइंस एंड एक में थ्री लाइंस। तो ये तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट साइड्स हैं। तो स्केलन ट्रायंगल इज डिफाइंड एज अ ट्रायंगल विच हैज ऑल द साइड्स डिफरेंट। शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डिफरेंट साइड्स या फिर नो इक्वल साइड्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। ये मैंने ड्रॉ किया, इसकी ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो तो दैट कैन बी कॉल्ड एज आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, एक थ्योरम that is called as if any two sides of a triangle are equal then the angles opposite to equal sides will also be equal। इसका मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, सपोज ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। तो ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, इसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा, दिस। एंड इस वाले साइड के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ इन अ आइसोसेल्स ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल एंड टू कंसेक्यूटिव एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसके नेम से ही पता चल रहा है, इक्वी मीन्स इक्वल and lateral means sides। Any triangle which has all the equal sides that is called as equilateral triangle। अब ये भी इसके इक्वल है एंड इसके भी इक्वल है, तो तीनों साइड्स क्या है, इक्वल। तो लिखेंगे हम all the sides are equal, all sides are equal। ठीक है,
अब सारी साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी सारी इक्वल होंगी, तो इस ट्राइंगल में एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने ट्राइंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स उसको डिवाइड किया तो उसके 3 सब पार्ट्स निकल के आए, स्केलन, आइसोसेल्स एंड इक्विलेटरल। स्केलन ट्राइंगल में दो कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, साइड की बात हो रही है क्योंकि हमने साइड के बेसिस पे उसको डिफाइन किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो नो इक्वल साइड्स मींस स्केलन ट्राइंगल, 2 इक्वल साइड्स मींस आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड 3 इक्वल साइड्स, ऑल द इक्वल साइड्स मींस इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। व्हेन वी divide the types of triangles on the basis of angles, there are 3 parts. One is acute triangle. अब यहाँ पे 2 words आ रही हैं, acute and obtuse. मैं आपको साइड में इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ, कंडीशंस लिखवा देती हूँ कि acute में क्या होता है एंड obtuse में क्या होता है। Acute means any angle, let us suppose I am taking the angle as x. ठीक है, एक एंगल जिसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया, that will be greater than 0 degree but less than 90 degree, उसको हम क्या बोलेंगे, acute एंगल। ठीक है, acute एंगल, ये एंगल की बात हो रही है, ट्राइंगल की नहीं। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है when x is greater than 90 degree but less than 180 degree, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक एंगल है, जैसे मैं ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ये वाला सपोज 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। बट इस साइड जो बनेगा एंगल वो क्या होगा, मोर देन 90 होगा, दिख रहा है हमें। अब देखो इस स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे एक कंसेप्ट बताती हूँ, स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी एंगल्स बनती हैं उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। एंड जब दो एंगल्स होती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, जितने भी एंगल्स होंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो अगर एक एंगल मैंने 30 डिग्री लिया है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। ठीक है, एंड 150 किसके बीच में लाई करता है, 90 एंड 180 के बीच में, देन दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स जब हमने डिवाइड किया तो अक्यूट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्राइंगल है, एंगल नहीं है। तो अक्यूट ट्राइंगल का मतलब है कि ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी अक्यूट। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ये सारी एंगल्स क्या होंगी इसकी, अक्यूट होंगी, मीन्स लेस देन 90 डिग्री बट ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, ऑल द एंगल्स आर अक्यूट। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में क्या होता है कि इफ एनी वन ऑफ द एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इज obtuse, then we can say that the triangle is obtuse triangle। ठीक है, सपोज मैंने ये ड्रॉ किया, ये और ये वाला एंगल दिख रहा है हमें कि ये लेस देन 90 होगा, तो ये दोनों तो अक्यूट है, बट उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। ये देखो ये वाला एंगल क्या है, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये मोर देन 90 डिग्री है बट लेस देन 180 डिग्री, तो ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब एक एंगल जिसमें ऑब्ट्यूज हो जाता है तो वो वाला ट्राइंगल क्या बोलते हैं हम उसको, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इफ एनी वन एंगल of the triangle is obtuse,
then that triangle will be called as obtuse triangle. अब राइट ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल हमने पढ़ा था. राइट एंगल क्या होता है? जिसमें द एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल में भी सेम यही बात बोलता है कि अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री का है तो दैट ट्राइंगल विल बी कॉल्ड एज राइट ट्राइंगल. तो ये हमारा क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, 90 डिग्री. तो दिस ट्राइंगल विल बी राइट ट्राइंगल. डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ हमारा लास्ट टाइप रह गया था एंड वो क्या था? राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल, wait, right triangle is that triangle which has one angle of 90 degree. ठीक है, तो हम राइट ट्राइंगल की डेफिनेशन लिख सकते हैं. राइट ट्राइंगल इसका फिगर कैसा होगा? ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड दिस इज ऑफ 90 डिग्री. तो वन एंगल इज ऑफ 90. So that triangle will be called as right triangle. ठीक है, तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. सबसे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, आपने भी सुना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में. सो एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक ट्राइंगल में जितनी भी एंगल्स होंगी, जितनी का मतलब 3 एंगल्स होंगी, तो ट्राइंगल की जो तीनों एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है कि ऐसा कोई भी जो हमारा ऐसा कोई भी हमारा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे. अगर हमें एक ट्राइंगल में दो साइड्स गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल थोड़ा गंदा बन गया. That is, suppose I am taking a triangle. This angle is of 30 degree. This is of 50 degree. And this angle we don't know. Let us suppose I am taking it as x. ठीक है, तो हमें तीन एंगल्स में से दो एंगल्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दैट इज द थर्ड एंगल. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री. दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड यहाँ पे ब्रैकेट में हम रीजन क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. ये लिखना बहुत कंपल्सरी होता है. एग्जाम में मार्क्स इसी के मिलते हैं. अगर ना लिखो तो मार्क्स डिडक्ट भी होते हैं. तो x प्लस 30 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री. माइनस क्यों हुआ? क्योंकि 80 डिग्री यहाँ पे प्लस का था तो अपोजिट साइड में आया तो माइनस का हो गया. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 डिग्री. ठीक है, तो हमें यहाँ पे थर्ड एंगल पता चलता है. एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज इस टाइप में होता है. सो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. क्वेश्चन इज, अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ. क्वेश्चन इज, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैज अ मेजर ऑफ 80 डिग्री. एक एंगल कितने का है? 180 डिग्री का है. ठीक है, वन एंगल इज 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री. एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल. बाकी दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है. फाइंड द मेजर ऑफ द टू एंगल्स. तो दोनों टू एंगल दोनों जो एंगल बच गए हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है. हमें वो क्या गिवन है? इक्वल गिवन है. तो हम जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको हम x सपोज कर लेते हैं. तो सपोज या फिर लेट द मेजर ऑफ टू एंगल्स बी x. अब दोनों इक्वल है. एज बोथ द एंगल्स आर, sorry, both
the angles are equal, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। दिस सपोज दिस इज ऑफ 80 डिग्री एंड ये दोनों एंगल्स क्या है, x है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बिकॉज जब भी आपको किसी ट्राइंगल में दोनों एंगल्स गिवन हो एंड you have to find the value of the third angle, then we can use the angle sum property। यहाँ पे हमें दोनों एंगल्स नहीं पता, बट हमें एक कंडीशन गिवन है, एक चीज गिवन हो रखी है कि the angles which we have to find those are equal। तो हमने उनको x सपोज कर दिया, ठीक है। हम इसको लिखेंगे कैसे, x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री by angle sum property। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको साइड में, आई एम यूजिंग दी रेड कलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अभी मैंने लिखा कि x प्लस एक्स क्या होता है, 2x होता है। तो आप बताओ 3x प्लस 4x कितना होगा, 3x माइनस 4x कितना होगा, 3x मल्टीप्लाइड बाय 4x कितना होगा, एंड 3x डिवाइडेड बाय 4x कितना होगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है एंड ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं इनके आंसर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2x प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। तो 2x इक्वल्स टू 180, 80 यहाँ पे प्लस का है तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो माइनस का 80 डिग्री बन जाएगा। तो 180 माइनस 80 100, यहाँ पे 2x एज इट इज, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो अपोजिट साइड में आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 0 का 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना था, मेजर ऑफ दी एंगल्स ऑफ दी ट्राइंगल। तो दोनों एंगल्स इक्वल थी तो दोनों वैल्यू कितनी आ गई, 50 50 आ गई, ठीक है। एक एंगल हमारा 80 डिग्री का which was given and the other two angles are 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Our next question is find all the three angles of a right angled isosceles triangle। हमें क्या बोला है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। Find all the three angles of right angle triangle, right angled isosceles triangle। पहले तो हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल के, ये जो मैंने नेम लिखा, इस ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड करना है, सारे एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करो। राइट एंगल्ड मीन्स, राइट एंगल, एक एंगल उस ट्राइंगल का क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ये लो ड्रॉ कर दिया, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। अब बोला है हमें आइसोसेल्स ट्राइंगल है। आइसोसेल्स मीन्स टू साइड्स विल बी इक्वल। तो ये साइड हम ले लेते हैं, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस इक्वल ले लिया हमने, तो ये बन गया हमारा राइट एंगल आइसोसेल्स ट्राइंगल। अब सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। पहले हम इसको ए बी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। हियर द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री गिवन है हमें। और क्या गिवन है, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखो, गिवन लिख के फिर ये सारी चीजें लिखो। सो द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री, इट इज गिवन, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ये कहां से लिख दिया मैंने,
बिकॉज द ट्राइंगल इज आइसोसेल्स ट्राइंगल। यहाँ पे लिखो कि as the triangle is isosceles, तो क्या होंगी, उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अब याद करो जब मैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल समझा रही थी एंड जब मैंने उसमें आइसोसेल्स ट्राइंगल समझाया था तो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको, प्रॉपर्टी या फिर थ्योरम कह सकते हैं। वो थ्योरम क्या थी कि इफ द two angles are equal, if the two angles are equal, then the, sorry, two angles need two sides. If the two sides are equal, then the angles opposite to equal sides will also be equal, will also be equal। ठीक है, यही पढ़ा था हमने कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं किसी ट्राइंगल की तो जो अपोजिट एंगल्स होंगी उन दोनों साइड्स की वो भी इक्वल होंगी। तो हम इन दोनों एंगल्स को x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये x होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, x होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो हेंस एंगल A will be equals to angle C and that will be equals to x। ठीक है, अब हम करें एंगल्सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल A हमारा कितना है x, एंगल B कितना है 90 डिग्री, एंगल C कितना है x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब तो सॉल्व कर लेंगे, x प्लस एक्स 2x एंड 90 डिग्री इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 90, 90 डिवाइडेड बाई 2, 2 कहां से आया, वहां पे मल्टीप्लीकेशन में था तो इधर डिवीजन में आ गया। तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 45 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, फाइंड ऑल दी थ्री एंगल्स। एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री का था, बाकी दोनों एंगल्स कितने के आ गए 45 45। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू AC। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इन द गिवन ट्राइंगल ABC, AB is equals to AC and then find all the three angles of the triangle। हमें क्या find करना है, find all the three angles of the triangle, ठीक है, एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। द फिगर इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे A B C हमारे कौन से हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये है हमारा 110 डिग्री। ठीक है, और AB हमें गिवन है इक्वल्स टू AC। ठीक है, अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, आंसर सबसे पहले तो गिवन चीजें लिख लेंगे। गिवन क्या क्या गिवन है, AB is equals to AC means ABC is an isosceles triangle। तो AB हमारा इक्वल है AC के,
और जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होती है एंड दो साइड्स आपके इक्वल होते हैं, सो वी कैन से दैट बाय दैट थ्योरम द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हम बोलेंगे ये वाला जो एंगल है इज इक्वल्स टू दी दिस एंगल, एक्स बोल लेते हैं इसको, एक्स एंड एक्स। ठीक है, पूरा लिखना है आपको स्टेटमेंट की बाय द थ्योरम that is if the two sides are equal, if the two sides are equal, if the नहीं, रुको ऐसे लिखो, by the theorem the angles opposite to the equal sides are also equal। ठीक है, ये अच्छा है। so angle B is equals to angle C equals to X। ठीक है, अब देखो ये दोनों एंगल्स तो हमारे एक्स हो गए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैसे किया था, एक क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया कि एक ट्रायंगल था एंड एक एंगल उसका गिवन था, बाकी दोनों एंगल्स इक्वल थे, तो हमने इजीली फाइंड कर लिया था एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स दो एंगल्स इक्वल गिवन तो है, बट ये जो थर्ड एंगल है ना, ये हमें नहीं पता। हमें ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो हम ये अंदर वाला एंगल कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे लीनियर पेयर का, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और यहाँ से एक लाइन निकली है, दिस इज ए, और ये हमारा 110 डिग्री गिवन है। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट एंगल पे जब दो एंगल्स डिवाइड होती है, तो उन दोनों एंगल्स का जितनी भी एंगल्स होंगी उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, तो इफ one of the angle is 110 degree, the other angle will be 70 degree। कैसे आया, 180 टोटल होगा, तो टोटल अगर 180 है, 180 माइनस 110 करेंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज 70। इसको लिखेंगे कैसे, इन रुको क्या लिखेंगे, इसको पहले लेट कर लेते हैं, बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, इस वाली साइड, इस वाले वर्टेक्स को, तो एंगल डी, एंगल डी ए सी इज 110 डिग्री। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 110 प्लस एंगल बी ए सी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो 100 एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, बी ए सी इक्वल्स टू 180 माइनस 110 इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल आ गया। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree। रीजन क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल A इज, अभी हमने फाइंड किया कितना, 70 डिग्री। एंगल A is 70 डिग्री प्लस एंगल B is X प्लस एंगल C is also X इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब यहां से मैं यहां पे कर रही हूं, 70 प्लस 2x इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज 110, एंड x की वैल्यू आ गई 110 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 2 5 10, x की वैल्यू आ गई 55
डिग्री। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड ऑल दी 3 एंगल्स, तो एक एंगल हमारा आ गया 70 डिग्री, बाकी दोनों एंगल्स कितने के हो गए 55 55। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है, कुछ समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए एंड कमेंट भी करिए। अपने मैंने जो क्वेश्चंस बीच में पूछे थे उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई विल चेक देयर। सो थैंक यू।